रामायण हिंदुओं का एक प्रमुख परम ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो रामायण में बहुत से पात्र हैं, लेकिन लोग मुख्यतः प्रभु श्री राम से जोड़ के इसे देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ना होता तो शायद रामायण की रचना नहीं होती। रावण को लोग अनीति, अनाचार, काम, क्रोध और अधर्म का प्रतीक मानते हैं, परंतु लोग ये भूल जाते हैं कि रावण में भले ही कई अवगुण हो, लेकिन वो एक प्रकांड विद्वान और ज्ञानी भी था। लेकिन गलत समय में जन्म लेने के कारण रावण ज्ञानी होते हुए भी राक्षस प्रकृति का हो गया। दोस्तों, तो रावण के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ कि वो अनाचारी अधर्मी हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि रावण लंका का राजा था। लंकापति रावण के जन्म के बारे में कई तरह की पौराणिक कथा का विवरण मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ऋषि विश्वाशर्वा का पुत्र था। कथा के अनुसार माल्यवान, माली और सुमाली नाम के 3 दैत्य हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्ति के बाद ये तीनों भाई तीनों लोकों में देवताओं, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। ये देखकर सभी देवी देवता भगवान शंकर के पास गए और प्राण बचाने को कहा। भगवान शंकर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये तीनों दैत्य मेरे हाथों नहीं मारे जा सकते, इसीलिए आप सभी श्री विष्णु जी के पास जाओ। भगवान शिव जी की ऐसी बातें सुनकर सभी देवता उन्हें प्रणाम करके भगवान विष्णु के पास चल दिए। विष्णु जी के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने उन तीनों दैत्यों के बारे में बताया और रक्षा करने की विनती भी की। देवताओं की बातें सुनकर श्री हरि विष्णु जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि आप सभी वापस जाकर भय मुक्त होकर जीवन व्यतीत करें। देवताओं के जाने के बाद श्री विष्णु जी पृथ्वी लोक को चल दिए और तीनों भाइयों को युद्ध के लिए ललकारा। उसके बाद भगवान विष्णु और उनके तीनों भाई माल्यवान, माली और सुमाली के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में माली मारा गया और माल्यवान और सुमाली डरकर पाताल लोक चल दिए। कुछ समय बाद सुमाली पाताल लोक से बाहर निकलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ था कि कहीं कोई देवता उसे देख ना ले। और कुछ समय बाद ही सुमाली पाताल लोक वापस चला गया। सुमाली सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे देवताओं पर विजय मिल सके। फिर सुमाली को लंका नरेश कुबेर का ध्यान आया। फिर उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह कुबेर के पिता ऋषि विश्वासुआ से करवा ले, जिससे देवताओं जैसा तेजस्वी पुत्र की आसानी से प्राप्ति हो जाए। यही बात उसने अपनी पुत्री केकसी को जाकर बताई। केकसी दैत्य पुत्र होते हुए भी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसीलिए केकसी ने अपनी पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझा और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। पिता की आज्ञा पाते ही केकसी ऋषि विश्वा से मिलने वहां से निकल पड़ी, लेकिन पाताल लोक से पृथ्वी तक आने में उसे वक्त लग गया। जब वो ऋषि विश्वासवा के पास पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी, साथ ही बारिश भी हो रही थी। केकसी ने सबसे पहले ऋषि विश्वासवा को प्रणाम किया और उसके बाद उसने उनसे विवाह कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। केकसी की बातें सुनकर ऋषि विश्वासवा ने कहा कि हे कन्या, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम बहुत ही अशुभ समय में आई हो, इसीलिए तुम्हारे पुत्र राक्षसी प्रकृति के होंगे। ये सुनकर केकसी ने ऋषि विश्वासवा के पैर पकड़ लिए और बोली, हे ब्रह्मवादी, मैं ऐसे दुराचारी पुत्र को लेकर क्या करूँगी। मुझे तो आप जैसा तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र चाहिए। केकसी के बार बार विनती करने पर ऋषि विश्वासवा ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक और पुत्र दूंगा जो मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह कुछ समय बाद केकसी ने 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि रावण ज्ञानी होते हुए भी वो दुराचारी और अधर्मी गलत ग्रह नक्षत्रों में पैदा होने की वजह से हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही महाभारत और रामायण से जुड़े तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।